शादी ब्याह के मौके पे आम तौर पर लोग कहते हैं कि यार फूफू ही नहीं मान रही है, खाला नहीं मान रही है, वो फलानी नहीं मान रही है, ढमाकी नहीं मान रही है। क्यों भाई, ये फलानी ढमाकी कौन है? इसको शरीयत के बारे में बड़ा पता है, इस्लाम की बड़ी जानकार है, वो अल्लाह रसूल से बहुत ज्यादा डरती है। क्यों उसकी बात को इतनी अहमियत और इतना वैल्यू क्यों दिया जा रहा है? बुरी लानत सिर्फ जहेज ही नहीं है, ये कि आप सिर्फ लड़के वाले बारात लेकर के आ रहे हैं, वही सिर्फ लड़की वालों पे बोझ बन रहे हैं। और ये जो लड़की वाले होते हैं कि भैया मेहंदी पिसाई 25,000 दीजिए, चूड़ी पहनाई 50,000 दीजिए, जूता छुपाई 40,000 दीजिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके अपने घर में खुद खाने की ठीक नहीं होती है ना, वो लड़का करोड़पति ढूंढते हैं। हजरात गिरामी, देखिए सबसे पहले हम लोगों को तो ये समझना चाहिए कि ये निकाह और ये शादी ब्याह है क्या चीज़। हमारे यहाँ बहुत सारी कौमें बसती हैं और हर कौम की अपनी एक तहजीब है, उसकी अपनी एक सकाफ़त है, उसका अपना एक कल्चर है। अब कुछ का मानना है कि हमारे यहाँ शादी ब्याह एक रस्म है, एक रिवाज है। कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ शादी ब्याह हमारी एक परंपरा है। लेकिन अगर हम शादी ब्याह को इस्लामी नुक्ते नज़र से देखें तो हमारा दीन ये कहता है कि निकाह न कोई रस्म है, न रिवाज है, न कोई परंपरा है, बल्कि हमारी शरीयत निकाह को इबादत का दर्जा देती है। और निकाह को हमारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ईमान का हिस्सा करार दिया है। आप फरमाते हैं कि जो बंदा निकाह कर लेता है वो गोया अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लेता है। और हुजूर फरमाते हैं अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हुजूर फरमा रहे हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है, और ना सिर्फ ये हुजूर रहमत आलम की सुन्नत है, बल्कि निकाह तमाम नबियों की सुन्नत है। और इसीलिए हुजूर फरमाते हैं चूँकि हमारे यहाँ जब निकाह इबादत हो गया और निकाह को मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपनी सुन्नत करार दे दिया, तो चूँकि हर एक काम के लिए आम तौर पे कोई ना कोई जगह फिक्स होती है। मसलन हमारे सोने के लिए बेडरूम होता है, मेहमानों के लिए मेहमान खाना होता है, चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए मार्केट और बाज़ार होते हैं, और जैसे दीगर जो काम होते हैं उसके लिए इदारे होते हैं, ऑफिस होते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल, मदरसे, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ होती हैं। तो जिस तरह हर एक काम के लिए कोई ना कोई जगह फिक्स होती है, इसी तरह इबादत के लिए भी हमारे यहाँ आम तौर पर एक जगह फिक्स होती है जिसको हम लोग मस्जिद कहते हैं। और निकाह चूँकि इबादत का दर्जा रखता है, इसलिए हुजूर रहमत आलम फरमाते हैं आलिनुन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, कि जब तुम्हें निकाह करना हुआ करे तो तुम निकाह को अलल ऐलान किया करो, निकाह खुल्लिम खुल्ला सारे लोगों के सामने किया करो, गवाहों की मौजूदगी में किया करो। क्योंकि बुराइयां छुप छुपा के की जाती हैं, बदकारी और जिनाकारी छुप छुपा के की जाती है, लेकिन निकाह तुम अलल ऐलान करो। और निकाहों का एहतमाम जब करना हुआ करे फजअलूहु फिल मसाजिद, तो निकाहों का एहतमाम और निकाह की महफिलें तुम मस्जिदों के पाकीज़ा माहौल में मुनक़िद किया करो। और ख़ुद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपने निकाह फरमाया, तो आपने अपना निकाह अफजलुल मसाजिद यानी कि मस्जिद हरम में जा कर के खाने काबा के साए में मुनक़िद फरमाया। तो इससे पता चलता है कि निकाह हमारे यहाँ न कोई रस्म है, न रिवाज है, बल्कि निकाह हमारे यहाँ एक बड़ा पाकीज़ा तसव्वुर रखता है। हमारी शरीयत इसको इबादत का दर्जा देती है। और इसीलिए निकाह जब होता है तो बाकायदा निकाह की महफिल में एक मुकम्मल खुतबा हमारे यहाँ पढ़ा जाता है, और उस खुतबे में कुरान की तिलावत होती है, मुस्तफ़ा करीम की हदीसें पढ़ी जाती हैं, और दूल्हा दुल्हन को अल्लाह से डरने, तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करने, और उनको एक दूसरे के साथ मोहब्बत, खुलूस और प्यार के साथ रहने, और एक दूसरे का हक़ हुदूद इलाही में रहते हुए बराबर बराबर अदा करने की बाकायदा तलकीन की जाती है, उनको नसीहत की जाती है। तो इससे निकाह का मजहबी तशख़्ख़ुस मज़ीद उजागर होता है और उसकी उबूदियत ही का पहलू नुमाया होता है। लेकिन आज हम लोग जब निकाह करते हैं और हमारे यहाँ शादी ब्याह का जब मौका आता है, तो हम लोग दुनिया भर के रस्म व रिवाज में इस कदर मगन हो जाते हैं और इतना खुराफात करते हैं इस मौके पर कि यार निकाह के अंदर से इबादत का तसव्वुर ही ख़त्म हो जाता है। आप देखिए कि अभी हमारे यहाँ रिश्ता पक्का भी नहीं होता है। जब हम लोग रिश्ता देखने जाते हैं
तो यार रिश्ता देखने के लिए 2-2 3-3 गाड़ियां फुल होकर के जाती हैं, और उसमें भी जब 4 मर्द जाते हैं तो साथ में 8 औरतें होती हैं, और ये औरतें खालिस औरत होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये जब किसी के घर जाएंगी रिश्ता देखने के लिए तो ये जाकर के घर के अंदर बैठेंगी और इनका काम सिर्फ जासूसी करना होगा। ये सिर्फ ऐबों को ढूंढेंगी, कमियां तलाश करेंगी। और पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, यार जिनके अपने मुंह देखने के लायक नहीं होते ना, वो बड़ी बेगैरती के साथ दूसरों की बहन बेटियों के चेहरे पे वो कमेंट करती हैं। जिनके अपने दांत सही नहीं होते वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बिटिवा के तनी भर दतवा बड़ा लागत है। कह सब ठीक है लेकिन बिटिवा चलत ही तो तनी भचक भचक के चलत ही, अखिया तनी भर दबा लबा लागत रहा। ये इस तरह एक एक कमियां निकालती हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जब उनको कहीं पे कोई रिश्ता करना होता है ना, तो जिस खानदान में वो रिश्ता अपना देखते हैं तो साल 6 महीना पहले वो रिश्ता देख लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, वो अपने जान पहचान के जितने लोग होंगे, जो जो उस खानदान को जानते होंगे जहाँ इनको रिश्ता करना है, उन सब को लगा देंगे कि भैया मुझे फुला खानदान में रिश्ता करना है, लिहाजा तुम ज़रा उसके बारे में पता करो और देखो, और अगर तुम्हें मालूम है तो बताओ कि 50 साल उसके खानदान में कौन सा कांड हुआ था, 10 साल पहले उसके यहाँ क्या हुआ था। ये मतलब इस तरह हम बाकायदा जासूसी करवाते हैं और दूसरों की बहन बेटियों के पीछे हम मुखबिर लगाते हैं। आप सोचिए कि अगर खुदा न करे हमारी अपनी बहन बेटी के पीछे अगर इस तरह कोई जासूस लगाए और हमारे ख़ानदान की कोई मुखबिरी कराए तो हमें आपको कैसा लगेगा। हमें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए। और फिर बेशर्मी की इंतहा देखिए कि यार हम पूरा ख़ानदान उजड़ करके दूसरों के यहाँ जाते हैं रिश्ता देखने के नाम पर, और 2-2 3-3 गाड़ी फुल होकर के जा करके उसके यहाँ टूट करके खाते हैं, और फिर खा करके जब घर वापस आते हैं तो एक खाला के कहने पर, उसमें मर्द होते हैं वो सब नामर्द हो जाते हैं, उनकी अपनी नहीं चलती है। शादी ब्याह के मौके पे आम तौर पर लोग कहते हैं कि यार फूफी नहीं मान रही हैं, खाला नहीं मान रही हैं, वो फलानी नहीं मान रही, ढमाकी नहीं मान रही है। क्यों भाई, ये फलानी ढमाकी कौन है? इसको शरीयत के बारे में बड़ा पता है, इस्लाम की बड़ी जानकार है, वो अल्लाह रसूल से बहुत ज़्यादा डरती है। क्यों उसकी बात को इतनी अहमियत और इतना वैल्यू क्यों दिया जा रहा है? वो बड़ी मुफ्तिया है, बड़ी आलिमा है, बड़ी मुत्तकिया है, अल्लाह से डरने वाली खुदा तरस है कोई कि जिसकी बात के आगे शरीयत की बात को भी ठुकरा दिया जाता है, अल्लाह रसूल की बात को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और अपने दीन और इस्लाम को भी अहमियत नहीं दी जाती है। कहते कि नहीं, वो फूफी कह रही थी कि उसकी आंख थोड़ी दबी दबी लग रही है, और बिटिवा जब चलती तो थोड़ा भचक भचक के चलती। बस इस एक औरत के कहने पर हम लोग निहायत बेशर्मी के साथ, जिसके यहाँ पूरा ख़ानदान उजड़ करके जाता है, खाता है और डकार लेता है, उससे कह देते हैं कि भैया हमें तुम्हारी लड़की पसंद नहीं आई। आप सोचिए ये कितना बड़ा जुल्म है और ये किस कदर बेगैरती है। आपको जब रिश्ते के बारे में पता नहीं था और रिश्ता जब पसंद नहीं था तो ये 3-3 4-4 गाड़ी फुल होकर के उसके घर क्यों गए थे, उसके ऊपर बोझ क्यों बने, और ये उसकी लड़की के अंदर ऐब टटोलने और कमियां निकालने का हक किसने आपको दिया? क्यों आपने उसके ख़ानदान की मुखबिरी कराई? और अभी मेरे पास 2-4-10 दिन पहले तकरीबन एक फ़ोन आया और एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि हज़रत, बाज़ जगहों पे लड़का देखने के लिए कुछ घर ख़ानदान की जवान लड़कियां और बहुएं और बेटियां भी जाती हैं, तो क्या लड़के को देखने के लिए ये जवान बहुएं और बेटियां और लड़कियां जा सकती हैं? तो उनका सवाल सुन करके मैं थोड़ा सकते में पड़ गया। मैं सोचने लगा अल्लाह मैं क्या जवाब दूं, ये कोई पूछने वाली बात है। फिर मैंने कहा देखो, जब घर ख़ानदान के मर्द सारे नामर्द हो जाएं और उनकी गैरत मर जाए, वो बेशरम बन जाएं, और घर ख़ानदान के मर्द सारे दयूस हो जाएं, तो फिर जाहिर सी बात है उस घर और ख़ानदान की लड़कियां, जवान बेटियां और बहुएं ही रिश्ता देखने जाएंगी, वरना हमारा दीन और हमारा इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता।
हमारी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है कि एक नामहरम मर्द किसी नामहरम औरत पे नजर डाले या कोई नामहरम औरत किसी नामहरम मर्द पर, लड़के पे नजर डाले। फिर ये जवान लड़कियों को, बहुओं को, बेटियों को रिश्ता देखने के लिए भेजना क्यों भाई? भाई सारे मर गए, शौहर सारे मर गए, मर्द सारे खत्म हो गए कि अब रिश्ता देखने के लिए जवान बहुएं और बेटियां जाएंगी और अब घर के फैसले घर की औरतें करेंगी। रिश्ता कहां करना है, बाकी मामलात किससे करने हैं, ये जवान बहुएं और बेटियां बताएंगी आपको, घर की औरतें बताएंगी। मेरे भाई, ये किसी के यहाँ परंपरा तो हो सकती है, ये किसी के यहाँ रस्मो रिवाज तो हो सकता है, लेकिन हमारी शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा दीन कतन इसकी इजाज़त नहीं देता है। आप दुनिया भर के खुराफात कर रहे हैं। निकाह जो इतना पाकीज़ा तस्वुर रखता है, जो एक इबादत का दर्जा रखता है और जिसको मुस्तफ़ा करीम ने अपनी सुन्नत करार दिया है, उस सुन्नत रसूल की अदायगी के नाम पर आप ये सारे खुराफात कर रहे हैं। अपनी बहुओं बेटियों को सजा संवार करके ला करके गैर महरम मर्दों के बीच खड़ा कर रहे हैं। बाज़ जगहों पे तो बारातियों पे बाकायदा इन लड़कियों से फूल फेंकवाया जाता है और लड़कियां दूल्हे का हाथ पकड़ पकड़ करके उसको मिठाइयाँ खिलाती हैं, खाने खिलाती हैं, ना जाने क्या क्या तमाशा होता है। और फिर जब इस तरह की, यानी जिस शादी की बुनियाद ही इस तरह के लानत भरे कामों पे रखी हो, तो वो शादी आप कार्ड पे चाहे जितना शादी खाना आबादी लिखवा लें, लेकिन ऐसी शादी कभी घर ख़ानदान की आबादी का सबब नहीं बन सकती। ये शादी हमेशा घर और ख़ानदान के वीरानी और बर्बादी का सबब बनेगी। बाद में आप रोओगे कि देखो बहू ने आकर के भाई भाई को बांट दिया, ख़ानदान को बर्बाद कर दिया, सास ससुर की कोई कदर नहीं है, पूरे घर को उस बहू ने आकर के जहन्नम बना दिया। हमने कहा सुभान अल्लाह, भाई जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी आपने बीज डाली थी, आज उसी का फल तुम्हें मिल रहा है, खाओ चखो उसका मजा। तो अगर आप घरों में अपने सुकून लाना चाहते हैं और अपने घर को जन्नत का एक नमूना बनाना चाहते हैं, आप शादियां किफ़ायत में कीजिए और निकाह उस तरीके से कीजिए जिस तरह मुस्तफ़ा करीम ने हमें आपको तालीम दी है। आप निकाह को आसान बनाइए। और मेरे हुजूर फरमाते हैं, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरहु मुऊनतन, कि सबसे ज़्यादा बरकत वाला निकाह वो निकाह होता है जिसमें कम से कम खर्च हो, जिसमें ना डीजे हो, ना बाजा हो, ना खुराफात हो, ना और दुनिया भर के टिटम्मे हो। फरमाते हैं वो शादी सबसे ज़्यादा बरकत वाली शादी होती है जो शादी कम खर्च में की जाती है, निहायत किफ़ायत के साथ की जाती है। लेकिन आज हम लोगों की सोच क्या है कि भैया हम तो डॉक्टर साहब हैं, हम इंजीनियर साहब हैं, हम इलाके के इतने बड़े सेठ हैं, अगर हमने अपने लड़के की शादी इतनी सादगी के साथ मस्जिद में 4 लोगों को बिठा करके बस इजाबो कबूल करवा दिया, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं इलाके का इतना बड़ा सेठ हूँ और ये शादी डॉक्टर साहब के लड़के की शादी थी या इंजीनियर साहब के लड़की की शादी थी? कैसे पता चलेगा? इसलिए इलाका सजाओ, मोहल्ला जगमगाओ और जहाँ 4 किस्म के खाने से काम चल सकता है वहाँ 40 किस्म के खाने पकवाओ। और नेताजी को कार्ड पहले पहुँचाना, विधायक जी को दावत पहले देना, क्योंकि जब तक ये लोग आएंगे नहीं और हम अपनी दौलत पानी की तरह बहाएंगे नहीं, हम दिखावा नहीं करेंगे, फजूल खर्चियाँ नहीं करेंगे, खुराफात नहीं करेंगे, जब तक लोगों को पता कैसे चलेगा कि इलाके में सबसे बड़ा सेठ मैं ही हूँ और ये शादी डॉक्टर साहब और इंजीनियर साहब के घर की शादी है। इसलिए शरीयत क्या कहती है, अल्लाह रसूल की तालीमात क्या हैं, ये सब हम ऐसे मौक़ों पे भूल जाते हैं और हमें सिर्फ अपना नफ्स नज़र आता है, हमें सिर्फ अपनी मनमानियाँ करनी होती हैं। और फिर यही सारे हमारे काम कभी कभार हमारी एक नस्ल नहीं 7-7 नस्लों के लिए अजाब बन जाया करते हैं। वो किसी ने कहा था ना कि लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। इंसान कभी कभार एक कोई लानत वाला काम करता है और उस एक काम की लानत 7 नस्लों तक सरायत कर जाती है और उस एक गलत काम की सज़ा कई कई नस्लें भुगता करती हैं।
मेरे भाई, इसलिए खुदा रहा, आप जहाँ शादी ब्याह के मौके पे सबको राज़ी करते हैं, खाला को राज़ी कर लो, फूफू को राज़ी कर लो, मामू को राज़ी कर लो, यार कोई अल्लाह का बंदा हो जिसकी ये सोच हो कि यार हमें ऐसे मौके पे अपने रब रसूल को राज़ी करना है, हमें मदीने वाले मुस्तफ़ा को राज़ी करना है। मेरे भाई, एक शादी आप मुस्तफ़ा की शरीयत के दायरे में रह करके देखिए, खुदा की कसम यही शादी और उस शादी से जो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा होगी और उसके बाद वहाँ उनके यहाँ जो औलाद पैदा होगी, ये औलाद आपको बुढ़ापे में ऐसा सुकून पहुँचाएगी और आपको अल्लाह इनसे इतनी खैर और बरकत नसीब फरमाएगा कि आपका दामन तंग हो जाएगा, आप अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेट नहीं पाएंगे। इसलिए निकाह को आसान बनाइए, शादियाँ कम खर्च में कीजिए, किफ़ायत के साथ कीजिए। और दूसरी बात, एक भाई ने सवाल किया है कि कुछ लोग शादी ब्याह के मौके पर, ख़ास तौर पे लड़की की शादी के नाम पर वो जाते हैं, लोगों से चंदा करते हैं, मदद मांगते हैं, तो क्या ऐसे लोगों की मदद करना, उनको चंदा देना दुरुस्त है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, हमारे यहाँ अगर शरई नुक्ते नज़र से देखें तो शादी ब्याह में दो ही खर्च हैं, एक महर का खर्च और दूसरा वलीमे का खर्च। इसके अलावा तीसरा और कोई खर्च नहीं है। और ये दोनों खर्च, चाहे महर का खर्च हो या वलीमे का खर्च हो, ये दोनों तरह का खर्च सिर्फ लड़के वालों पर वाजिब होता है, लड़की वालों पे तो एक पैसे का भी खर्च नहीं है। तो फिर लड़की वाले लोगों के सामने जाएं, भीख मांगें, चंदा करें और लोगों के सामने रोएं गिड़गिड़ाएं, इसका तो कोई जवाज़ ही नहीं है। फिर ऐसे लोगों की मदद करना, उनको चंदा देना, ये कैसे दुरुस्त हो सकता है? और चाहे लड़की वाला हो या लड़के वाला हो, मैं तो समझता हूँ शादी ब्याह के मौके पर चंदा देना, मदद करना, ये तो बहुत दूर की बात है। मैं समझता हूँ किसी को शादी ब्याह के मौके पर कर्जा देना, ये भी दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग सारा कर्जा लेते हैं या मदद मांगते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, इनका एक ही मकसद होता है कि औरों की तरह हम भी अपनी शादियों को रंगीन बना सकें, हम भी अपनी शादियों में खुराफात कर सकें, रस्म व रिवाज को बढ़ावा दे सकें और दिल खोल करके फजूल खर्ची करें। तो ऐसे लोगों की शादी ब्याह के मौके पर, चाहे लड़की वाला हो या लड़के वाला हो, उनकी मदद करना, उनको सपोर्ट करना और उनको कर्जा देना, ये गोया फजूल खर्ची को सपोर्ट करना है, ये बेजा रस्म व रिवाज को बढ़ावा देना है और खुराफात में इनकी मदद करना है। और इसकी हमारी शरीयत कतान इजाज़त नहीं देती है, ये किसी सूरत में दुरुस्त नहीं है। हमारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि तुम निकाह को आसान करो, और फरमाते हैं इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मुऊनतन, कि सबसे ज़्यादा बरकत वाली शादी और निकाह वो निकाह होता है कि जिसमें कम खर्च हो और बेजा रस्म व रिवाज और खुराफात से बच करके निहायत किफ़ायत के साथ वो निकाह किया जाए। लिहाजा अपनी निकाह को आसान बनाइए और बेजा रस्म व रिवाज से बचिए। बहुत सारे लड़की वाले होते हैं, वो कहते हैं कि हज़रत क्या करें, अगर हम लोगों से मदद नहीं मांगेंगे और कर्ज़ा नहीं लेंगे तो हमारी लड़की के लिए जहेज़ का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा, और अगर हम लड़के वालों को जहेज़ नहीं देंगे तो हमारी लड़की का रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा उज़्र लंग है, ये इस बात में कोई दम ही नहीं है। मेरे पास खुद एक बंदा इसी तरह का आया और वो कहने लगा कि हज़रत हमारी कुछ मदद करवा दीजिए। हमने कहा किस लिए मदद करनी है? तो उन्होंने बताया कि लड़की की शादी है और उसको कुछ सामान वगैरह, ज़रूरी सामान उनको देने हैं। तो मैंने कहा यानी जहेज़ देना है ना? कहा हाँ। तो मैंने कहा आप जहेज़ क्यों दे रहे हैं? उन्होंने यही बात कही कि अगर जहेज़ नहीं देंगे तो रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। हमने कहा शौक़ से ये रिश्ता कैंसिल कर दीजिए, और आपके लड़की की शादी हम अभी फ़ौरन एक इज़्ज़तदार घराने में करवा देंगे। और एक हमारी नज़र में एक लड़का है, पढ़ा लिखा है और उसका ख़ानदान भी इज़्ज़तदार ख़ानदान है, सब अच्छे लोग हैं। आपका शादी में एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और आपकी लड़की भी इंशाअल्लाह हमेशा खुशहाल रहेगी। तो उन्होंने कहा कि हज़रत लड़का करता क्या है? तो मैंने कहा लड़का आलिम दीन है, पढ़ाता लिखाता है। तो उन्होंने कहा हज़रत जानते हो आप कि आजकल मियाँ मौलाना कितना तनख्वाह रहाते 10-15 हज़ार, और आज की इस महंगाई के दौर में 10-15 हज़ार में क्या हो पाएगा? तो मैंने कहा अच्छा ये बात है, यानी कि आपको दूल्हा 1.5 लाख का चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब आपको 1.5 लाख का दूल्हा चाहिए तो आपको 5-6 लाख जहेज़ तो देना ही पड़ेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है
कि जिनके अपने घर में खुद खाने की ठीक नहीं होती है ना, वो लड़का करोड़पति ढूंढते हैं। उनको दूल्हा नौकरी वाला चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, बंगले गाड़ी और प्रॉपर्टियों वाला चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब आप दुनिया के पीछे भागोगे और आपको इस तरह फैशन परस्त दूल्हा ढूंढना है, तो उसके लिए आपको 10-5 लाख जहेज तो देना ही पड़ेगा। तो अब आप कहो कि नहीं, ये हमारी मजबूरी है जहेज देना, तो मैं समझता हूं ये उज़्र लंग है, ये कोई मजबूरी नहीं है। लिहाजा अगर ऐसे लोग कभी आपके पास आए और वो लड़की की शादी के नाम पे आपसे मदद मांगे, आप फौरन उनको दफा कीजिए। ये जहेज में हम उनका ताउन करेंगे। हाँ, अगर कोई आपको बंदा ऐसा नजर आ रहा है जिसको आप जानते हो और यकीनन वो निहायत खस्ता हाल है कि जो ज़रूरी सामान जो कुछ दिए जाते हैं लड़कियों को, उसका भी खर्चा नहीं उठा सकता, तो आप उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दीजिए। लेकिन आप खुराफात करें, रस्म व रिवाज को बढ़ावा दें और जहेज में आप किसी का ताउन करें, उसको चंदा दें, तो ये किसी सूरत में जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और सुनिए, एक बात और याद आ गई। अभी देखिए, शादी ब्याह का मौसम आ गया है। अब हर जगह स्टेज सजेंगे, तकरीरें होंगी और सारे उलमा होंगे, खुतबा होंगे, हर जगह जहेज़ की मजम्मत, जहेज़ की मजम्मत। यकीनन जहेज़ बहुत बुरी लानत है और उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन बुरी लानत सिर्फ जहेज़ ही नहीं है, इसके अलावा भी शादियों में बहुत सारे ऐसे मरासिम पाए जाते हैं और ख़ुद लड़की वाले होते हैं जो लड़के वालों का खून चूसते हैं। तो इसकी भी तो मजम्मत होनी चाहिए। ये कि आप सिर्फ लड़के वाले बारात लेकर के आ रहे हैं, वही सिर्फ लड़की वालों पे बोझ बन रहे हैं। और ये जो लड़की वाले होते हैं कि भैया मेहंदी पिसाई 25,000 दीजिए, चूड़ी पहनाई 50,000 दीजिए, जूता छुपाई 40,000 दीजिए, और दुनिया भर के उनमें टिटिम्मे होते हैं कि इसके नाम पे 10,000, उसके नाम पे 20,000, उसके नाम पे 50,000। तो ये सब क्या है? क्या ये जुल्म नहीं है? लिहाजा सिर्फ मजम्मत एक तरफ की नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ जहेज़ की बुराई की जाए और जहेज़ को लानत कहा जाए। ये जो लड़की वालों की तरफ से ज़्यादती होती है लड़के वालों के ऊपर, ये भी गलत है और इसकी भी मजम्मतें होनी चाहिए। और तीसरी बात, देखिए ये पक्की बात है मेरे भाई कि जब भी हम हलाल का रास्ता छोड़ेंगे ना, तो हराम के दलदल में फंस ही जाएंगे। ये जहेज़ को आज इतना रिवाज क्यों मिला? क्योंकि आज एक बड़ी दुनिया है मेरे भाई, बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है। बड़े बड़े इसमें हाजी, नमाजी, मौलाना, मुफ्ती, बड़े बड़े लोग शामिल हैं। एक बड़ी दुनिया है जो आज लड़कियों को वरासत में उनका हक नहीं देती है, और ये लड़कियों पे इतना बड़ा जुल्म है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। और फिर यही हमारी लड़कियां होती हैं जो ससुराल जा कर के कभी सास के हाथ ब्लैकमेल होती हैं, कभी शौहर के हाथों ब्लैकमेल होती हैं, कभी नंद के हाथों ब्लैकमेल होती हैं। फिर इनको ससुराल में ताने सहने पड़ते हैं, तंज सुनने पड़ते हैं, और इनको बात बात पे टार्चर किया जाता है। और फिर ये जो सास बहू के झगड़े कभी ख़त्म नहीं होते हैं। ये हमारी बच्चियों पे जो इतना ससुराल में जुल्म होता है, और ये जो तलाक की नौबतें आती हैं, ये ख़ानदान उजड़ता है, घर बर्बाद होता है। इन सब की वजह सिर्फ ये है कि हम अपनी बच्चियों को वरासत में उनका हिस्सा नहीं देते हैं। और ये बात आप लिख लीजिए, जिस दिन हमने अपनी बच्चियों को वरासत में उनका हिस्सा देना शुरू कर दिया, अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूँ, ससुराल में हमारी बच्चियों पे उसी दिन जुल्म और ज़्यादती होना बंद हो जाएगा। क्योंकि जब हमारी बच्ची के नाम पे जायदाद होगी ना, हमारी बच्ची के नाम पे कुछ ज़मीनें होंगी, और हमारी बच्ची के पास कुछ बैंक बैलेंस होगा, तो उसके सामने बड़ी से बड़ी डाइन सास भी झुक करके रहेगी और शौहर उसकी बात को अहमियत देगा, वैल्यू देगा। हमारी बच्चियां बेकदर इसलिए हैं कि उनके हाथ में होता कुछ नहीं है, हमारी बच्चियों की हैसियत कोई नहीं होती है। और ये ससुराल में जो गैस बाटला फटता है और उसमें हमारी बच्चियां मर जाती हैं, ये भी सोचने की बात है कि यार गैस बाटला जब कभी भी फटता है तो उसमें बहुएं ही सिर्फ क्यों मरती हैं? ये घर के बाकी लोग कहाँ चले जाते हैं? सास कहाँ चली जाती है? नंद कहाँ चली जाती है? शौहर ससुर कहाँ चले जाते हैं? गैस बाटला फटा और बहू मर गई। ये जो गैस बाटला के फटने से सिर्फ हमारी बच्चियां मरती हैं ना, जब हम अपनी बच्चियों के नाम पे वरासत लिखना शुरू कर देंगे,
उनको वरासत में उनका हिस्सा देना शुरू कर देंगे, उसी दिन हमारी बच्चियां ससुराल में महफूज हो जाएंगी और उन पे जुल्म ज़्यादती का खात्मा हो जाएगा। इसलिए खुदा के वास्ते आप जहेज देते हैं ना, जब हम लोग वरासत ना दे करके बच्चियों को लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जहेज देते हैं तो इसका डबल गुनाह हम पर होता है। एक जो चीज नहीं देनी चाहिए यानी जहेज, आप उस बुरी लानत में मुब्तला होकर के वो जहेज दे करके गुनाहगार बनते हैं। और दूसरा जो उनको देना चाहिए यानी कि वरासत में उनका जो हिस्सा, उनका जो अपना हक है, वो हक उन्हें ना दे करके हम अल्लाह रसूल की निगाह में मुजरिम करार पाते हैं और बड़े गुनाहगार होते हैं। इसलिए आप जहेज की लानत से तौबा कीजिए और अपनी बच्चियों को वरासत में उनका हिस्सा देना शुरू कर दीजिए। 5-10 लाख आपको वैसे ही देना है तो वही 5-10 लाख जो आप जहेज के नाम पे दे रहे हो यार, वो वरासत में उनको दे दो। ये जायज़ रास्ता छोड़ करके आप क्यों ना जायज़ रास्ता अख्तियार कर रहे हैं? हम बच्चियों का जो हक मार रहे हैं, मेरे भाई आप दुनिया में चाहे जितनी नमाजें पढ़ लें, रोज़ा रख लें और चाहे जितनी ऊंची पगड़ी बांध लें, अगर आप बच्चियों को उनके हक से महरूम कर रहे हैं तो याद रखो अल्लाह आपके नमाजों में कमी होगी उसको माफ़ कर देगा, इबादतों में कमी होगी अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है माफ़ कर देगा। लेकिन अगर आपने किसी बंदे का हक मारा है, बच्चियों का हक दबाया है, तो जब तक वो बच्चियां माफ़ नहीं करेंगी अल्लाह आपको कभी माफ़ नहीं करेगा।